लेट मैं आपको लिंक शेयर। चलिए, सो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये कि 2019 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एसएससी जीएसटी से रिलेटेड, वे तो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी पहले से उपलब्ध थे। उसके बाद 2020, 2021 और 2020, 2022 और 2023, 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था कोरोना के चलते। तो 2020, 2021 और 2023 इन तीनों वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है और आप इसे जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 22-23 वाला बहुत आपके काम आने वाला है। तो उसे भी हमने अपलोड कर दिया है, तो उसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करके देखें कि भाई आप लोगों का स्टैंडिंग कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। सो आज का हमारा सेशन है विलोम शब्द से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विलोम शब्द में बहुत ज्यादा आपको थ्योरेटिकल मुझे कुछ बताने वाला है नहीं। अगर मैं थ्योरेटिकल कुछ आपको बताऊं तो बस ये जो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कुछ लिखा हुआ है कि परस्पर विरोधी, उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, इन्हें प्रतिलोम कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कैसे हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तो हम एक तो उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बना सकते हैं, है ना। जैसे कई बार अ लगा करके या अप लगा करके हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं। दूसरा प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं। कई बार उपसर्ग लगा करके बनाते हैं और कई बार उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा बनाते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द हम लोग बनाते हैं और युग्म प्रयोग वाले शब्द जो है उनके माध्यम से भी हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं। तो 4 तरीके से विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विलोम शब्द बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जान लीजिए। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विलोम शब्द जो है हमेशा सजातीय व्याकरणिक श्रेणी में ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम हमेशा सर्वनाम होगा। ऐसा नहीं कि संज्ञा का विलोम सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम का संज्ञा, ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार से क्रिया का विलोम क्रिया होगा और क्रिया विशेषण का विलोम भी क्रिया विशेषण ही होगा। तो केवल सजातीय व्याकरणिक श्रेणी में, सजातीय व्याकरणिक श्रेणी में ही विलोम शब्द हमेशा बनेंगे। तो ये बस जानने के लिए आपके है, बट इससे संबंधित प्रश्न जो आएंगे वो तो विलोम शब्द बनाने से ही रिलेटेड प्रश्न आएंगे। इस तरह के प्रश्नों की संभावना बहुत कम रहेगी, पर बस जानने के हिसाब से आप इसको जान लीजिए। कुछ उपसर्ग से रिलेटेड, जैसे उपसर्ग से मैंने बताया कि उपसर्ग से कैसे बनते हैं, तो देख के समझने के लिए कि जैसे न्याय शब्द से अन्याय उपसर्ग लगा के बन गया अ, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, वैसे ही मानवीय से अमानवीय, ज्ञानी से अज्ञानी, स्थिर से अस्थिर। तो हमने इसमें क्या किया, अ उपसर्ग लगा दिया। वैसे ही अन उपसर्ग लगा करके आदि से अनादि, अंत से अनंत, उचित से अनुचित, अर्थ से अनर्थ, उदार से अनुदार, अभिज्ञ से अनभिज्ञ, अभिज्ञ से अनभिज्ञ, अभिज्ञ से अनभिज्ञ। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अभिज्ञ से अनभिज्ञ। अब उपसर्ग यदि हम की बात करें तो उत्कर्ष से अपकर्ष। अब यहाँ पे क्या हुआ, उपसर्ग को बदल दिया गया। मतलब यहाँ पे उपसर्ग कुछ और था, यहाँ पे मान से अपमान, शकुन से अपशकुन, कीर्ति से अपकीर्ति, उपकार से अपकार, यश से अपयश। कु से कुपुत्र, कुबुद्धि, कुमार, कुकर्म, कुरु, कुसंग, ये सारे आपके कु उपसर्ग से बन गए। वैसे देखते हैं प्रति उपसर्ग से आगमन का प्रत्यागमन, वाद का प्रतिवाद, आगामी का प्रतिगामी, पक्ष का प्रतिपक्ष, घात का प्रतिघात। तो ये आपके प्रति उपसर्ग से हो जाएंगे। वि उपसर्ग से विदेश, विमुख, वियोजन, योजन का वियोजन, राग का विराग, क्रय का विक्रय, वैसे योग का वियोग। और ध्यान से देखिए, इसमें से बहुत सारे विलोम शब्द आपके प्रश्नावली में भी आने वाले हैं जो अभी हम करने वाले हैं। बे से बेसहारा, बेहया, बेवजह, बेईमान, बेरोजगार, बेइज्जत। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। ठीक है। वैसे ही निर उपसर्ग से भी हम देखेंगे, निर्दोष, निराभिमान, निरादर, निधड़क, बेधड़क भी होता है, निर्भय, निडर। वैसे ही निश या निश उपसर्ग से देखेंगे तो निस्वार्थ, निष्पाप, निस्तेज, निश्चल, निस्वाद, निष्क्रिय, निसंदेह, निःशुल्क। ये आपका हो जाएगा। दूर उपसर्ग से दुर्भाग्य, दुर्जन, दुर्बोध, दुर्गम, दुर्व्यवस्थित, दुरुपयोग। वैसे ही दुष और दुष उपसर्ग से दुस्साहस, दुश्चरित्र, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुश्शील, दुष्प्रयोग। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा कैसे करेंगे, आदान से प्रदान, आयात से निर्यात,
अनुकूल से प्रतिकूल, अतिवृष्टि से अनावृष्टि, सरस से नीरस, यहाँ पे उपसर्ग परिवर्तन हो रहा है। उपकार से अपकार, सुलभ से दुर्लभ, अल्पज्ञ से बहुज्ञ, संयोग से वियोग और अंतर्द्वंद से बहिर्द्वंद। प्रत्यय द्वारा कैसे होगा? गतिवान है, गतिहीन हो गया, प्रत्यय बदल दिया गया। बेटा बेटी, लेखक लेखिका, नर नारी, पुत्र पुत्री, शिष्य शिष्या। लिंग परिवर्तन से भाई बहन, लड़का लड़की, बूढ़ा बूढ़ी, कुत्ता कुतिया, माता पिता। तो ये कई बार लिंग परिवर्तन से भी विलोम शब्द हो जाता है। जैसे भाई का यदि हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो बहन मतलब स्त्रीलिंग भी बहन, और आपका विलोम शब्द भी वही हो जाता है। कई बार युग्म प्रयोग वाले शब्द होते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बोलते हैं ना, तो जीवन मरण, पूर्व पश्चिम, प्रश्न उत्तर, अपने पराये, ठीक है ना। सह प्रयोग वाले शब्द भी कभी कभी विलोम जो है एक से अधिक, सह प्रयोग के आधार पे कभी कभी विलोम शब्द एक से अधिक होते हैं। जैसे काला, आप देखेंगे तो काला मतलब कपड़ा, काला मतलब आदमी। तो इसका उल्टा यदि हम करेंगे तो काले का क्या होगा? सफेद, और यहाँ आदमी जो काला होगा तो गोरा। तो काला अगर शब्द दे दिया तो सफेद और गोरा देने से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और यदि कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया रहेगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन आपको नहीं देगा। तो काला का सफेद भी हो जाएगा, काला का गोरा भी हो जाएगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर करता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जहां पर एक से अधिक भी प्रयोग के आधार पे विलोम शब्द मिल जाते हैं या बन जाते हैं। पक्षों की विविधता के कारण भी कभी कभी एक से अधिक विलोम हो जाते हैं। जैसे राजा का रानी, राजा का प्रजा और राजा का रंग। यहाँ प्रयोग राजा तो सबके लिए एक ही है, लेकिन लिंग की दृष्टि से अगर इसका हम विलोम देखेंगे तो रानी होगा, अगर हम शासक शासित की दृष्टि से देखेंगे तो प्रजा, और धनवान निर्धन की दृष्टि से देखेंगे तो राजा का रंग। तो रानी, प्रजा और रंग, ये तीनों ही राजा के सही विलोम है, इसमें गलत कोई भी नहीं है, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से इसके विलोम शब्द होंगे। कई बार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तब दोनों अर्थों के आधार पर अलग अलग विलोम होते हैं। जैसे उत्तर के लिए अगर देखेंगे तो उत्तर दिशा, उत्तर आंसर, और यहाँ पे भी उत्तर पूर्व मतलब पीछे का समय और आगे का समय, मतलब बाद का समय और पहले का समय। तो यह समय के हिसाब से तो उत्तर दक्षिण होता है, और उत्तर का पूर्व भी होता है, उत्तर काल, और उसके पहले का पूर्व काल। उत्तर का प्रश्न भी होता है। इस तरीके से विलोम होते हैं। तो ऐसा हमने देखा कि बहुत सारे जो है अलग अलग मानदंडों पे किस तरीके से हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया। अब अब आपने जो भी प्रश्न उत्तर, सॉरी, आपने जो अपने हाथ में पेपर पेन ले रखा है, उसमें ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर आप मार्क करते जाएंगे और उसके आगे उत्तर लिखते जाएंगे। कोई कुछ बोलेगा नहीं। जैसे सामान्य तौर पे हम लोग रोज के उसमें हम बोलते हैं ना कि इसका बी होगा, सी होगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। फटाफट आप लोग उत्तर लिखते जाएंगे, है ना। मैं 10 सेकेंड तक हर एक क्वेश्चन के ऊपर रखूंगा, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकेंड रखूंगा, उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। सो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। मैं गिनती घड़ी देख के 10 तक लिखूंगा एक प्रश्न, उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा। जिनको ठीक से नहीं दिख रहा हो वे अपने फोन को ना ऐसे लैंडस्केप मोड में रखना, ऐसे। ये दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे। तो लैंडस्केप मोड में रखने से आपको ना पूरा फुल स्क्रीन दिखता है, और ये बगल में जो है इसको मतलब टच कर देंगे ना तो ये पूरा फुल स्क्रीन आपको दिख जाए। ठीक है। गिन के 10 सेकेंड रखूंगा मैं एक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग सही नहीं है? झिड़कना, पुचकारना, औचक, अक्सर, गाफिल, खबरदार, डमाडोल, अस्थिर। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वाम। बोलना नहीं है, मना किया गया है। बोलेगा कोई भी नहीं।
सर 21-22 छूट गया। छूट गया सर। सर 21 और 22 छूट गया है। सर आप म्यूट हैं। सर सर ने बोला था ना पहले ही कि थोड़ा सा दिक्कत ये है। ये रैंडम नंबर है। हाँ। नंबर, हाँ, आपको आपके सामने जो नंबर दिख रहा है उस नंबर के हिसाब से आप टिक लगा, मतलब कुछ आंसर लिखते जाइए। ABCD। चौथा ऑप्शन है तृष्णा।
चलिए, सभी ने कर लिया क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी इसका आंसर आप लोग बताते चलिए फटाफट, देखते हैं कितना सही है और कितना गलत, कितना सही किया है, कितना गलत किया है। आप लोग अपना सही टिक मार्क करते रहिएगा। पहला का आंसर क्या होगा? निस्वार्थी ABCD बताइए, ABCD। डी। डी सर। डी। दूसरे का? D. डी डी। तीसरे का? ए चौथे का? डी डी सर। पांचवे का? बी 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 B. बी डी 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 D. C. D, sir. बी आप लोग टिक मार्क करते जाइएगा। सी सी Perfect. ए Power Jangam A. नाइनटीन का A, 20 का D, 23 का भी D, 26 का C एंड D दोनों होगा। फोर्टी थ्री का A, 44 का C, महार्घता अल्पार्घता, 45 D, ऐहिक लौकिक, खुला लगा गया 46 उथला का, सिक्सटी सेवन का A, किसी के बैकड्रॉप से बहुत आवाज आ रही है। गुड्डू जी, एट्टी नाइन का C, 92 का A, पौराणिक और प्राचीन,
विलोम नहीं है एक दूसरे के। 93 का ए और 97 का भी ए निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है मुझे बताइए, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी एक्नॉलेज करें प्लीज, हाँ या ना बोलें। जिससे पूछूंगा प्लीज एक्नॉलेज करेंगे। वेद प्रकाश जी, हाँ सर, कितना आया मार्क्स? 7 सब लोग गलत है अपना अपना सर, मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, 7 रॉन्ग है सर। टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल रैंडम थे तो कितने नहीं पूरे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 7 रॉन्ग हुए। ठीक है, हाँ, क्या क्या रॉन्ग हुआ? वेद प्रकाश जी क्या क्या रॉन्ग हुआ? वो पूरा लिखा नहीं सर, वो डायरेक्ट ऑप्शन लिखा था तो अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मॉक टेस्ट में कितना कितना आया था? वो अटेम्प्ट नहीं किया सर। श्वेता जी कितना हुआ सही, कितना गलत? सर 9 गलत हुआ और 35 सही हुआ। सिमरन जी? सर 6 गलत हुआ है, बाकी करेक्ट है। सिंपी जी? सर मेरा 6 गलत हुआ है और बाकी सब सही हुआ है। टोटल 43 क्वेश्चंस थे। शीतल जी? सर एक में मुझे डाउट है, लेकिन कौन से में बताइए। सर यहाँ पे एक ऑप्शन था 48 नंबर का, और हम्म वहाँ पे राग का विलोम पूछा था, तो ऑप्शन में राग में विराग अनुराग दोनों था। हम्म तो सर इसको कैसे पता करेंगे कि राग का विराग होगा या अनुराग, और ऑप्शन में कुछ और ही निकला। 48 नंबर का क्वेश्चन है सर। देखिए, इसमें कैसे नहीं पता करना है, विलोम शब्द में तो रटना ही है। इसमें अच्छा। रटने की तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना। जी विराग, सर। राग, विराग। हाँ यहाँ पे राग विराग है। ये तो अनुराग, अनुराग तो अलग चीज है ना। अनुराग तो प्रेम से संबंधित हो जाता है। अच्छा, राग अनुराग मतलब समानार्थक में आएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, तो फिर अनुराग तो ठीक प्रेम है। से संबंधित हो जाता है। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन था टेस्ट में, हाँ, वहां पे उस क्वेश्चन में एक मिनट सर। सर यहाँ पे था कि संशय का क्या होगा, तो इसमें निश्चित भी मतलब निश्चय भी है और निसंशय भी है, तो इसमें सर कैसे हम लोग टिक करेंगे? संशय का निश्चय होगा? निसंशय नहीं होगा, मतलब उपसर्ग लगा के नहीं कर सकते हम? नहीं, कहीं पर भी उपसर्ग लगा के नहीं कर सकते ना। शब्द वही बना सकते, वही कर सकते ना। अच्छा, मतलब जिसका बना बनाया है उसमें वो हम ऑप्ट करेंगे, और जो मतलब जिसका बनाना होगा उसमें करेंगे। नहीं, आप अपने तरफ से शब्द थोड़े बना सकते हैं। जो शब्द बना हुआ है वही शब्द हो संशय जाएगा। लेकिन है ना सब, नहीं संशय कोई शब्द नहीं है क्या? निसंशय शब्द निसंदेह, निसंशय। नहीं, निसंशय शब्द अच्छा। निसंदेह है, निसंशय नहीं है। अच्छा, और सर एक और था बस, निषिद्ध का जो है यहाँ पे पूछा गया था टेस्ट में, तो सर निषिद्ध का विहित भी है उचित भी है, पर एक तत्सम है एक तद्भव है, तो यहाँ पे हम तत्सम का तत्सम लेंगे और तद्भव का तद्भव, ऐसा है? हाँ, प्रयास यही करना है अगर दोनों ऑप्शन हो तो। अच्छा ठीक है अगर सर। दोनों ऑप्शन हो तो ये प्रयास करना है कि तत्सम का तत्सम ले और तद्भव का। और यदि तत्सम शब्द का तद्भव विलोम ना दिया हो और उसका मतलब तत्सम का तत्सम विलोम ना दे करके तद्भव दिया हो, तो उसको आप ऑप्ट करें, फिर आप अर्थ पे जाएं, है ना। ठीक है लेकिन जी। जहां दोनों ही दिया हो और दोनों के ही अर्थ मतलब दोनों ही विलोम शब्द हो, तो फिर वहां पे तत्सम का अर्थ हो सकता है। जी सर। संस्कार जी, शीतल जी? सर 8 गलत है। वाह, बहुत बढ़िया। संस्कार जी? 4 गलत है सर। संगीता जी? संगीता जी? 29 करेक्ट है। ओके, 29 करेक्ट है, मतलब 29, 10, 3, 13 गलत है। कोई बात नहीं, 13, 14 गलत है। रोहित जी? सर 33 सही है और 10 33 गलत है। सही। ओके, जो भी है ईमानदारी से बताना है, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। इसके बेस पे मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। ऋतुराज जी?
सर 6 गलत है। ठीक है, रश्मि जी। रश्मि जी, जो सेशन में बोलेगा नहीं और रिप्लाई नहीं करेगा, अगले सेशन से उसको लिंक नहीं मिलेगा। लाइव सेशन का मतलब बाकी हाँ नहीं सही, आप लोग देख लें फिर, वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। रश्मि जी, आवाज आ रही? नहीं, अगर नहीं बोल सकते हैं तो आप टाइप भी कर दें तो भी चलेगा, पर कम्युनिकेट करें। लाइव सेशन का मतलब है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं तो लाइव सेशन का कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमें टाइप करके बता दें कितना आपने सही किया कितना गलत किया। नहीं बोल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, चलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात। राजश्री अरोड़ा जी। सर 10 गलत है। ओके, पूजा जी। ठीक है रश्मि जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मेरे 13 गलत है। पूजा शाह जी। सर मेरा 12 गलत है। निभा जी। सर 10 गलत है। मृगाकी जी। सर मृगाकी जी। 12 गलत है। ममता जी। जी सर मेरा 7 गलत हुआ। ओके, खुशबू जी। सर मेरा 26 करेक्ट है। करेक्ट है, वेरी गुड। ज्योति जी। सर 7 गलत है, 30 सही है और 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, ईशा जी। सर 5 गलत है सर। ओके, गुड्डू जी। 4 गलत है सर, 2 छूट गया था। वेरी गुड। गणेश्वर जी। सर 13 सही है, 5 गलत है, बाकी छूट गए। अच्छा, ओ चारू जी। 11 गलत है। अच्छा, 11 सही है, रॉन्ग। 11 गलत है, ठीक है। अवंतिका जी। सर 8 गलत है। ओके, अश्मिता जी। सर 29 सही है, 4 गलत है। ओके, बाकी अटेम्प्ट नहीं किया। 12 अटेम्प्ट नहीं किया। अनु जी। सर 11 ठीक है। एक और अनु जी हैं, 2 अनु हैं। एक और अनु है। अच्छा, आप ही तो नहीं जुड़े 2 फोन से? कोई बात नहीं। अच्छा, ऐश्वर्या जी। सर एक्चुअली मैंने मॉक टेस्ट नहीं किया, अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया ना, उसी समय मैं लिख रही थी तो बीच में कुछ छूट गया मुझसे, कोई बात नहीं, तो लगभग 25 मेरा सही है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोगों ने लगभग 40-44 एक क्वेश्चन थे और 44 ये थे और 75, मतलब लगभग हमने 120 के आसपास प्रश्नों का अभ्यास किया। अब विलोम शब्दों का, अब हम, ठीक है अनु जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो सभी, बढ़िया सबने किया। ये तो जो भी प्रश्न हमने दिए हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे पीडीएफ के रूप में। इसके अतिरिक्त जो है, अब आप लोगों के लिए क्या एक टास्क है, ग्रुप टास्क है सभी लोगों के लिए, जितने भी यहाँ 32 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप लोगों को परसों यानी कि 20 तारीख को इंडिविजुअल हर आदमी 20-20 ऐसे शब्द और उसके विलोम आपको लेकर के आना है। 20-20 है ना। चलिए 20 छोड़ दिए, 10 लेकर के आएंगे। और ये मतलब ये एक तरीके से ना, इट विल बी अ काइंड ऑफ गेम, अगर मैं कहूँ तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, और जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहे वो नहीं भी कर सकते हैं, पर जो चाहते हैं कि हाँ हम इसका हिस्सा बने उन लोगों के लिए है। तो ये ऐसे रहेगा कि 10-10 आपको लेकर के आने हैं शब्द, ठीक है। 10 सर 20 ठीक है, क्योंकि इसी बहाने याद हो जाएगा कम से कम। आप सुन लीजिए अवंतिका जी, 10 शब्द आपको लेकर के आने हैं, 30 लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन गेम क्या है? गेम ये है कि हर आदमी 10 शब्द पूछेगा, ठीक है। आपका टारगेट ही रहना चाहिए कि आप शब्द ऐसे लेकर के आए जो कोई ना बता सके।
ठीक है, तो जैसे हाँ मतलब ऐसे शब्द आपको ढूंढ करके लेकर के आने हैं कि जो आपके हिसाब से जिसको ना ढूंढना मुश्किल हो, जो कोई बता ना सके। तो ऐसा नहीं कि आप उठा करके ले आएंगे अच्छा बुरा और ऐसा नहीं, ये सब नहीं, काला गोरा नहीं, ऐसा शब्द लाना है कि जो कोई ना उठा सके। ठीक है, और उसमें जितने आपके ऐसे क्वेश्चंस मतलब शब्द होंगे, शब्द जैसे अगर आपने 10 किया, 10 में से मान लीजिए 5 आपके अनुत्तरित रह गए, मतलब आप एक 10 सेकेंड या 10 सेकेंड का टाइम आप देंगे, 10 सेकेंड्स का टाइम रहेगा या 20, 10 सेकेंड्स बहुत है, बताना होगा तो भाई 10 सेकेंड में कोई बता देगा, नहीं तो उससे अधिक टाइम है तो फिर लोग सर्च मारना शुरू कर देंगे, तो वो तो नहीं करना है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम रहेगा, 10 सेकेंड में जो है आपके उत्तर देने होंगे लोगों को, तो मतलब ऐसा करना है कि सर्च भी ना हो। तो हर एक शब्द है ना, हर एक शब्द जो कोई भी नहीं बताएगा उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। और 10 मतलब अब ये आपकी अपनी, क्योंकि देखो यहाँ सारे बहुत विद्वान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं बहुत मुश्किल आऊंगा तो कोई नहीं बता पाएगा, यहाँ सारे विद्वान हैं और सब सर्च करेंगे तो सबको मिलेगा भी। तो एक जो आपका 10 सेकेंड के बाद कोई 10 सेकेंड तक कोई नहीं बता पाएगा उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। और जो भी लोग इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, टॉप 5 टॉप 10 देखते हैं, जितने भी अच्छा स्कोर करेंगे सभी लोगों के अलग से बढ़िया स्पेशल गिफ्ट का भी हम इंतजाम करने वाले। ठीक है, तो ये देखेंगे बढ़िया तरीके से जो है अगले सेशन, मतलब अगले सेशन में हम लोग ये करेंगे। रेगुलर सेशन में नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग अलग से सेशन करेंगे। थर्सडे को तो हमारा इंग्लिश का सेशन है, उसमें नहीं, उसके अतिरिक्त फ्राइडे सैटरडे में कभी भी करेंगे। तो तब तक आप लोग इसे तैयार कर लें, 10-10 केवल शब्द आपको तैयार करने सभी लोगों को, और सब लोगों को तैयार करना है, सब पार्टिसिपेट करो और ऐसा शब्द ढूंढना है जो कोई ना बता सके। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए ग्रुप टास्क है। इसका बहुत फायदा आप सभी लोगों को मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा आप सभी लोगों को मिलेगा इस चीज का, क्योंकि इससे क्या होगा कि ऐसे ऐसे शब्द निकल के आ जाएंगे एकदम, मतलब अंदर 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 खाने के शब्द निकल के आएंगे, जो जब एसएससी में जब एग्जाम हमारे सामने आता है तो आप सर पकड़ के बैठते हैं कि यार ये कहाँ से लेकर के आया। तो ये वाली चीज को हम लोग इससे काउंटर कर लेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग इस चैलेंज के लिए? जी सर। सर बोल रहे कब होगा? मतलब आपके पास टाइम तो थर्सडे तक का है, परसों तक का। थर्सडे को भी हम कर सकते हैं, मे बी हम हाफ एन आवर पहले क्लास शुरू करके और हम हाफ एन आवर में ये करके और फिर उसके बाद 9 बजे से, मतलब थर्सडे को रेगुलर लाइव क्लास तो होगी, तो या तो उस दिन को मॉक टेस्ट को स्किप करके हम ये कर लें या फिर फ्राइडे कर लें, लेकिन आपके पास तैयार करने का टाइम परसों तक का है, थर्सडे तक। ओके, सब लोग तैयार है? नहीं ऐसे नहीं, सब लोग अंगूठा दिखाइए, एक एक आदमी, मैं देख रहा हूँ कौन नहीं दिखा रहा है अंगूठा। हाँ सब लोग ओके, हाँ 31 के 32 लोगों के अंगूठे मतलब ये, हाँ ठीक है ओके, चलिए मतलब आप लोग तैयार है। ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे परसों की, मतलब एकदम हमने भी नहीं सुना होगा। इट विल बी अ गुड लर्निंग लेसन फॉर ऑल। चलिए, तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को खत्म करेंगे। एक बार फिर से जो मैंने शुरुआत में एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था वो दोबारा दे देता हूँ, शायद कुछ लोग बाद में भी जुड़े हैं, कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अभी तक 2019 तक के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपडेट थे। अब हम लोगों ने 2020, 2022, 2023 के भी क्वेश्चन पेपर हमने अपडेट कर दिए हैं। तो मतलब मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चंस के, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लें, सो दैट कि आपका मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का था ये पूरा कंप्लीट 2023 तक का आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी का अगर कोई प्रश्न और ना हो तो आज के सेशन को हम यहाँ पे कॉल ऑफ करेंगे और फिर हम मिलते हैं थर्सडे को इंग्लिश का सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर वो फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड? पटना हाई कोर्ट के फॉर्म से रिलेटेड। हाँ हाँ बताइए बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि